क्या फायदा? अर्जन हो गया भाई। नमस्कार, मैं विक्रम उपाध्याय इलेक्शन मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसान आंदोलन एक नए दौर में घुस चुका है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि बातचीत के आधार पर कोई सहमति बन जाए, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे नहीं लगता कि कोई संभावना दिख रही है कि ये किसान आंदोलन जल्दी सिमट जाएगा। किसान नेता अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं और लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसानों को कुछ नहीं देना चाहती, केवल बातचीत कर मामले को अटकाना चाहती है। तीसरे दौर की बातचीत लगभग बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया, लेकिन अभी तक कोई भी सुलह के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। किसान क्या वाकई अपनी मांगों को मनवाए बिना यह अपना आंदोलन समाप्त करेंगे या ये आंदोलन किसी नई दिशा की ओर मुड़ेगी? मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ? चुनाव का समय है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से इस किसान आंदोलन को देख रही हैं। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस नेता अभी से यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया जाएगा। क्या यह मांग जायज है? कुछ दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी देके एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। इसके अलावा भी किसानों की कई ऐसी मांगे हैं जिस पर अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि यह मानना नामुमकिन है। किसान पेंशन की मांग कर रहे हैं, बिजली बिल के जो नए कानून है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान यह भी मांग कर रहे हैं कि जो पिछले आंदोलन में जिन किसानों के साथ अत्याचार हुआ या जिनको गोलियां लगी, उनको सरकार उचित मुआवजा दे। सरकार यह भी कह रही है कि लगातार किसानों के हित के लिए वह काम कर रही है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किसानों के हित के बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह चाहते हैं कि चुनाव के वर्ष में सरकार पर इतना दबाव बना दिया जाए कि यह सरकार या तो दबाव में झुक जाए या कोई बड़ा हादसा हो जाए जिसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। भाजपा के अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए दोनों संभावनाएं मनमुक्ति हो जाएगी। सरकार अगर मांग मान लेती है तो उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि उनके दबाव में, किसानों के दबाव में सरकार ने यह मान लिया। सरकार यह मांग नहीं मानती है तो शायद लोकसभा के चुनाव में यह उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। धरातल पर देखें तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि पंजाब के कुछ सिख नेताओं के साथ शुरू होती है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता भी शामिल होते हैं। राजनीतिक दलों का सहयोग मिलता है, बाहर के देशों से पैसा आता है और कुल मिला के स्थानीय लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आंदोलन का यह स्वरूप भारत में जो पिछले कुछ सालों में पनपा है वह इसके पहले कभी नहीं देखा गया। सड़कें जाम हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा, लोगों का हॉस्पिटल्स और स्कूलों में आना जाना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आंदोलन किसी ने अभी तक देखा नहीं है। सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार कहती है कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का ये अतिरिक्त बोझ सरकार नहीं सह सकती है। किसान एमएसपी को कानूनी दर्जा जो प्राप्त करना चाहते हैं वह सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ
किसी बुरे समय के लिए ज़रूरी भंडारण को ही अपना किराए का मूल्य लक्ष्य रखती है। सरकार बाज़ार को बंद करके क्रय केंद्र नहीं बना सकती। निजी क्षेत्र अधिकतम अनाज खरीदते हैं। इसके पहले जो कृषि कानून बने थे उसमें सरकार ने यह कोशिश की थी कि ऐसे प्रावधान बनाए जाएं कि अगर निजी कंपनी किसी किसान का शोषण करती है तो उसको दंड दिया जा सके। लेकिन किसान पहले संघर्ष के बाद सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया है। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे अगर ये आंदोलन जारी रहता है तो फिर देश और दुनिया के सामने तमाम बड़ी खबरों के आगे ये खबर पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया को ये मालूम चलेगा कि भारत में अशांति है। पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि वहाँ निवेश खतरे से खाली नहीं है। अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। चीन से जो निवेशक हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, भारत में प्रवेश करना चाहते हैं। भारत उनको राजनीतिक स्थिरता वाला देश नज़र आता है। इसलिए यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि इस आंदोलन के बाद भारत की स्थिति क्या रहेगी। अपनी अपनी राय दे रहे हैं। यह कोशिश की जा रही है कि मोदी को किसानों के विरोधी, किसानों के हित के खिलाफ सिद्ध किया जाए। कुछ वीडियो ऐसी आई भी हैं जिसमें कुछ नेता यह कह रहे हैं अयोध्या में जब राम का मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो इससे मोदी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और यही शायद कुछ विपक्षी नेताओं के लिए भी चिंता का कारण है। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ? अब यह कहना मुश्किल है कि किसान किसी विपक्षी नेता के प्रभाव में आकर ये आंदोलन चला रहे हैं या स्वतः उनका ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो मांगे हैं किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ की नज़र में प्रैक्टिकल नहीं है। इनको समझना चाहिए, किसानों को समझना चाहिए, देश उनका है। लेकिन शायद इस चुनावी वर्ष में यह समझने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। भारत बंद का आह्वान किया गया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो गई है। तमाम लोग, तमाम गार्जियंस बहुत चिंतित हैं। किसान नेताओं को यह समझना चाहिए। उनके प्रशंसकों के बच्चे भी हैं। इस आंदोलन को देखकर अगर परीक्षा देने नहीं जाते हैं तो उनका जीवन, उनका कैरियर तबाह हो सकता है। फार्मर से रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी चाहते होंगे कि बच्चे आगे बढ़े, तो हम हमारे एग्जाम देने में उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना प्रोटेस्ट बिल्कुल अहिंसा की राह पे कर रहे हैं तो वो सही है। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो उनके लिए भी सही नहीं रहेगा और हमारे एग्जाम के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी नहीं सही रहेगा। इस आंदोलन को सबकी सहमति से कोई आधार बनाकर यहीं समाप्त किया जाना चाहिए। इलेक्शन मंत्रा में आपका सुझाव हमेशा से आमंत्रित है। आप अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिए। चुनाव से जुड़ी खबरों को लगातार देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा में।